सर 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और आज जो हमारे पास खबर है कि महमूद खान अचकज़ई साहब से उनकी हमायत का ऐलान किया फजलुर रहमान साहब ने, क्या देखते हैं? पिछली दफ़ा भी थोड़ा सा आप लोग चीट हो गए थे। नहीं, मौलाना साहब के साथ उनकी मीटिंग ज़रूर हुई है और उनको कहने सिर्फ यही था कि 27वीं तरमीम की बात नहीं हुई, वो मैक्सिमम लीडर ऑफ द अपोजिशन से। पर कल भी मैंने इसका जिक्र किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स है, असम्बली ने अपने रूल्स बनाया और रूल्स में बड़ा क्लियर ही है कि जो अपोजिशन बेंचेस पे बैठने वाले लोग हैं ये उनका राइट है और वो हमारा ही राइट है। हमने 74 MNAs के साथ दस्तखत किए हैं, हमने एप्लीकेशन सबमिट किया और अकॉर्डिंग टू द असम्बलीज रूल वो हमारा राइट है, हमें मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोखाल क्या है, क्या क्या कुछ चीज़ें उसमें है। लेकिन देखिए, एक चीज़ पे सबको नो करना चाहिए, सूबाई खुद मुख्तारी हल हार में ज़रूरी होता है और बेसिकली फेडरेटिंग यूनिट्स का काम यही होता है कि वो जिन महकमों को चाहे वो वफाक को दे दे, बाकी अपने पास रखें। आज अगर आप 2 पॉपुलेशन और एजुकेशन लेंगे, कल आप माइन मिनरल्स भी ले लेंगे, कल आप कोई और महकमा भी ले लेंगे, तो वेयर विल यू ड्रॉ द लाइन? इसलिए जो डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व हुई हैं द प्रोविंसेस, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। सूबों ने अपने पॉलिसी बनाई है और NFC में किसी सूरत चेंज नहीं होने चाहिए। 1973 से लेके आज तक NFC अवार्ड रिलेटेड आर्टिकल 160 में कभी चेंज नहीं हुआ और जो हुआ है 2010 में चेंज, वो ये यकीन दहानी सूबों को कराई गई कि आपका अवार्ड कम नहीं होगा और हमारा यही स्टैंड है कि कम नहीं होना चाहिए। सर लेकिन अपोजिशन में उतना इत्तेहाद नजर नहीं आता, खाली एक सीट ही अपोजिशन में नहीं, दीगर जमातें भी हैं, तो उनके साथ आपका कंसेंसस अभी कैसा चल रहा है? तो सूरत बेहतर नजर आ रही है? पाकिस्तान में तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, 168 ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर दिया, 18 पार्टी इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं। हम 8 पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हुकूमत में और 6 पॉलिटिकल पार्टीज हम अपोजिशन में बैठे हुए, लेकिन वो एक एक जमात की पार्टी है। अचकज़ई साहब के पास भी एक ही सीट है, MWM के पास भी एक सीट है, मिंगल साहब के पास भी एक सीट है, मौलाना फजलुर रहमान के पास अभी 11 सीटें हैं, बाकी तो हमारी सीटें हैं और हमारी 180 हम जीत चुके थे। बैठे तो 91 के साथ बैठे, आज 76 के साथ बैठे। इतना उन्होंने हमें कन्विक्ट करवा के डिस्क्वालीफाई कराया कि वो सारी सीटें उन्होंने ली है। लेकिन देखो, बात ये नहीं है, जो भी हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। हम एक चीज़ वाज़ेह करना चाहते हैं, लास्ट टाइम भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आया उसमें हमारा ऑब्जेक्शन ये था और उसमें वर्ड उन्होंने ये लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हम 9 जजेस रखेंगे, 2 जजेस एक एक सूबे से लेंगे और उसमें एक चीफ जस्टिस होगा। और हमारा ये कहना था और क्योंकि उसमें एक प्रोविजन रखा है कि फर्स्ट टाइम जो जजेस अपॉइंट होंगे बशमूल चीफ जस्टिस उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, वो वज़ीर आज़म पिक करेंगे। तो देखो ना, हैंड पिक जजेस आप रखें और उससे आप कोर्ट बना लें तो आवाम का उस पर कभी इत्मीनान नहीं होगा, नो मैटर व्हाट। सर 26वीं तरमीम का केस तो अदालत के अंदर है, 27वीं तरमीम आ चली है, कहाँ आप समझते हैं कि अभी जो अदालतें हैं वो प्रॉपरली फिर एक ही साइड पर चलती नहीं? नजर देखो, आएंगी? ये तो ऑन एंड ऑफ तो ये होता ही रहता है कि एक अभी तक एक अमेंडमेंट कोर्ट में होती है और फिर दूसरी आ जाती है। आपको याद होगा 18वीं तरमीम जब हुई तो 18वीं के बाद 19 तरमीम हुई, 20वीं हुई, 21वीं हुई और 21वीं नहीं हुई ना सर? 21वीं तरमीम वो चैलेंज हुई थी। 21वीं तरमीम और 18वीं तरमीम का एक साथ फैसला हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था, इसमें कोई नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत है। मसौदा आया आप लोगों के पास? अभी हमारे पास कोई मसौदा नहीं, हमने वही सुना है जिस तरीके से। तो गवर्नमेंट तो कहती है 14 तक से इसको मंजूर करवा लेंगे, आज 6 तारीख हो चुकी है, 8 दिन बाकी हैं और 14 तक वो कहते हैं जी हमने मंजूर करवानी दोनों ऐवानों से। लास्ट टाइम में भी प्रैक्टिकली उन्होंने ऐसा किया था कि लास्ट टाइम में अक्टूबर में उन्होंने कहा था ये हमेशा से ये हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है, द नेक्स्ट डे ये करते हैं। क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि मैं आपको यह कह रहा हूँ, मैंने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे भी ये कहा था, जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी में और जिस वक्त मेरी सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फ़र्क था। और जब मैंने फ़र्क देखा तो द फर्स्ट थिंग आई डिड इज़, मेरे पास तो स्क्रीनशॉट मौजूद है, मैंने मौलाना साहब को कहा कि जब हमारे आपके साथ बात हुई थी तो ये ड्राफ्ट जो आपके इस सेनेट में प्रेजेंट हुआ और आपको जो दिखाया गया हमें दिखाया उसमें भी फर्क। अच्छा, सर ये बताइएगा, फवाद चौधरी सहल नहीं मौजूदा क़यादत, आप क्या कहते हैं इस पर? बहरहाल मुलाकातें शुरू हो चुकी हुई हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। नहीं, देखो, शाह महमूद कुरैशी साहब बीमार है, मैंने भी अभी जाना है, उनके साथ मुलाकात मैंने करनी है। अगर फवाद चौधरी साहब या कोई भी और बंदा आता है और उनसे मुलाकात करता है, मैं तो बजाते खुद इसमें कोई मज़ायका नहीं समझता। अगर कोई बीमार है तो हमारे रिवायात है, स्पेशली जब कोई जेल में है तो आप उनके पास जाते हैं, चाहे वो आपका पॉलिटिकल अपोनेंट हो या पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करता हो, इसमें मैं नहीं समझता। अलबत्ता लोग क्रिटिसाइज़ करते करें, लेकिन हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए। इंशाल्लाह कानून आइन के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे, कोर्टों में
में जाएंगे। कोर्टों पे ये तवक्कोज़ हम ज़रूर रखते हैं कि अदालतों के हमारे साथ इंसाफ करें। मैंने ये कहा हुआ है कि